जो निहत्थे सैलानी मारे गए हैं उसके लिए, और सरकार जो भी कदम उठाएगी कांग्रेस उसके साथ। जो लोग जातीय जनगणना की बात करते हैं वो अर्बन नक्सल है। प्रधानमंत्री बोलते हैं और बाकी लोग सर हिलाते हैं, यही कैबिनेट में होता है। दुमैया सांप वाली बात आती है, एक राजनीतिक दोहरेपन की बात नजर आती है इसमें। कहीं भी लगता नहीं है कि आपको इस बात का विश्वास है कि 50% का कैप को हटाया जाए और इसको 9th शेड्यूल में डाला जाए, क्योंकि 9th शेड्यूल में डाला जाएगा तो ये फिर कोर्ट के मामलों में नहीं कांग्रेस के फंसेगा। वरिष्ठ नेता पूर्व आईपीएस करुणा सागर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, पहलगाम हमले की देश भर में चर्चा हो रही थी, लेकिन अचानक केंद्र सरकार के द्वारा जातीय गणना कराने का निर्णय लिया गया है। किस रूप में इसे देख रहे हैं? देखिए, आपने दो बातें कही, पहले पहलगाम और उसके बाद जातीय जनगणना की बात। तो एक पहलगाम पे मैं ये बताना चाहूंगा कि ये इस घटना को लगभग 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, और घटना के ठीक 2 दिन के बाद 24 अप्रैल को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की स्पेशल मीटिंग बुलाई गई और उसमें ये फैसला किया गया कि सरकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ इसका जवाब दे, हमारे जो निहत्थे सैलानी मारे गए हैं उसके लिए, और सरकार जो भी कदम उठाएगी कांग्रेस उसके साथ है। इसके साथ साथ एक ये भी सवाल पूछा गया कि जहां 2000 सैलानी एक जगह पर एक जगह पर आए हुए थे बैसरन वैली में, तो वहां एक भी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था? मैं आपको बताता हूं, मैं भी पहले कश्मीर गया हूं और बैसरन वैली भी गया हूं। आप जब भी नरोत्तम किसी हिल स्टेशन पे जाइएगा ना, और वहां का जो टूरिस्ट गाइड होगा उससे पूछिएगा कि यहाँ देखने के लिए क्या जगह है, तो आपको दो चार जगह बताएगा कि हाँ इस जगह लोग जाते हैं, इस जगह लोग जाते हैं, इस जगह लोग जाते हैं। तो बैसरन वैली पहलगांव जाने वाले सभी लोगों के लिए मस्ट गो डेस्टिनेशन था, सब लोग जाते ही जाते थे। जबकि वो पहाड़ी रास्ता है, कोई रोड नहीं है वहां पर, लोग या तो पैदल ट्रेकिंग करके जाते थे या वहां पर छोटे छोटे घोड़े वाले हैं, वो लोग घोड़े पे बिठा के लोगों को ले जाते थे। तो ये कोई ये कहना कि एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं था और उनके नॉलेज के बिना लोग वहां पहुंच गए थे, ये बिल्कुल बेकार बात है। हर रोज ऐसा होता है और हमेशा से होता आ रहा है, और जब भी कोई टूरिस्ट पहलगांव जाता है तो बाइसन वैली जाता ही जाता है। तो अब जो वहां की पुलिस है, सुरक्षा का सुरक्षा वहां पर या तो पुलिस देगी या आर्मी देगी, क्योंकि आर्मी का काफी हेवी डिप्लॉयमेंट है जम्मू एंड कश्मीर में। तो पुलिस आती है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। वहां जहां भी केंद्र शासित जो राज्य हैं, जो ये है यूनियन टेरिटरी जो है, वहां पर जो सीएम होते हैं उनके पास पुलिस का महकमा नहीं होता है, जैसे दिल्ली में नहीं है। उपराज्यपाल के पास उपराज्यपाल के पास होता है, और उपराज्यपाल किसको रिपोर्ट करते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री को रिपोर्ट करते हैं, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट वहां के करते हैं। सुरक्षा के जिम्मा केंद्रीय गृह केंद्रीय मंत्री के गृह पास। मंत्री के पास था। तो और ये जो पॉइंट है वेस्टर्न वैली, वो जो हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो जो सबसे करीबी इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां से लगभग 200 किलोमीटर अंदर है। तो 200 किलोमीटर अंदर आने में उनको कितना समय लगा होगा, उन्होंने वो बॉर्डर कैसे क्रॉस किए, उन्हें अंदर से क्या कैसे समर्थन मिली। और ये जो दावा था केंद्रीय सरकार का कि जब से धारा 370 हटाई गई है कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है, तो उसके सामने आप देखिए कि इतनी बड़ी घटना हुई, और उस घटना में पूरा देश आंदोलित है, पूरा देश दुखी है, पीड़ित है, और देश चाहता है कि इसका पुरजोर जवाब दिया जाए, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के वारदात भारत में करते आ रहे हैं। लेकिन 10 दिन के बाद भी सरकार की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, कोई बयान नहीं आया है। और तो और जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें प्रधानमंत्री को प्रेजाइड करना चाहिए था, तो प्रधानमंत्री
उसको प्रिजाइड नहीं करते हैं और गृह मंत्री करते हैं, और प्रधानमंत्री उसी दिन आकर बिहार में मधुबनी में सभा करते हैं, और सभा में उनका और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन दोनों के बीच जिस तरह से बातें हो रही थी मंच पर, वो देश को बहुत ही नागवार गुजरा है। क्या पहलगाम हमले से देश के लोगों को नज़र हटाने के लिए जातीय गणना का जो मुद्दा है वो प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया? देखिए, मैं सीधा आरोप ये नहीं लगा रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री की नीयत पर सवाल है। और क्यों है, मैं दो तीन इसमें बातें बोलना चाहूंगा। जब हम लोगों ने जातीय गणना की बात उठाई थी, तो प्रधानमंत्री ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा था कि जो लोग जातीय जनगणना की बात करते हैं वो अर्बन नक्सल हैं, और जो इनके मुख्यमंत्री हैं यूपी के योगी योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ, उन्होंने कहा था कि ये समाज को बांटने की साजिश है, ये लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं, ये लोग देशद्रोही हैं। जो नितिन गडकरी थे, बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हैं, इसके पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि जो जातीय जनगणना की बात करता है उसको लात मारना चाहिए। तो हमेशा से जिन्होंने इसके खिलाफ बात किया है, और जब पहला संवैधानिक अमेंडमेंट जो हुआ था जिसमें कि आरक्षण का प्रावधान किया गया, उसमें भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने डाइसेंटिंग नोट दिया था। तो आरएसएस और बीजेपी शुरू से ही जातीय आरक्षण के खिलाफ है और सामाजिक न्याय के खिलाफ है, और इसीलिए अचानक ये घोषणा, और ये घोषणा देखिए प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, जबकि जितनी बड़ी घोषणाएं होती हैं वो प्रधानमंत्री खुद आकर करते हैं, भाइयों बहनों करते हुए, और वो अनाउंस करते हैं। उन्होंने नहीं किया। गृह मंत्री जो सेकंड इन कमांड है, उन्होंने नहीं किया। राजनाथ सिंह जी जो बहुत सीनियर मंत्री हैं, उन्होंने नहीं किया। और अश्विनी वैष्णव जो इतने पॉलिटिकल हैवी वेट नहीं है, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात रखी गई। तो ये इनकी नीयत पर तो सवाल उठता ही है कि क्यों ऐसा, ऐसी क्या स्थिति बन पड़ी कि जो लोग हमेशा से इसके खिलाफ थे, उन्होंने क्यों ऐसा अनाउंस लेकिन किया। ये फैसला तो केंद्रीय कैबिनेट के बैठक में ली गई है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि आजकल जो केंद्रीय कैबिनेट है, वहां कुछ कैबिनेट भी रह गया है? वहां प्रधानमंत्री बोलते हैं और बाकी लोग सर हिलाते हैं, यही कैबिनेट में होता है। चर्चा बिहार चुनाव को लेकर है कि क्या बिहार चुनाव को देखते हुए जातीय गणना कराने का फैसला लिया गया है? बिहार में भी क्रेडिट लेने का होड़ मचा हुआ है। तेजस्वी कह रहे हैं हमने केंद्र सरकार पर दबाव बनाया, राहुल गांधी कह ही रहे हैं कि हमने केंद्र सरकार पर दबाव बनाया। क्रेडिट किसको जाता है? देखिए, ये तो साफ बात है, जैसे हमने आपको अभी घटना, जो पिछले इनके बयानात हैं उसको बोला कि इनकी नीयत तो कभी थी ही नहीं। 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उसमें कास्ट सेंसस हुआ था, जो लास्ट सेंसस हुआ है, उसके बाद कोई सेंसस इन्होंने नहीं करवाया है। उसके बाद हमारी सरकार चली गई और उस डेटा को इन्होंने कभी पब्लिश नहीं किया। 11 से 14 तक तो आपकी सरकार थी। उसके बीच में डेटा को प्रोसेसिंग होता है, क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है। देखिए, कम से कम इस को बनाने में 10 महीने का समय लगता है सेंसस करने में, और सेंसस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। 7th शेड्यूल में केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि पूरे देश में वो सेंसस कराए। तो अब हमारी ये मांग है, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया, जयराम रमेश जी ने किया, और चूंकि इनकी नीयत पे शक है, इसलिए हमने ये पूछा कि 2019 में जब सेंसस के लिए बजट का प्रोविजन किया गया था, तो 8,500 करोड़ के बजट का प्रोविजन था। मतलब 2019 में अगर सेंसस शुरू होता है, 21 में सेंसस शुरू होता, 19 में जो बना, तो उस समय के पैसे के हिसाब से 8,500 करोड़ होता। तो आज इजिली वो
10-11 हजार करोड़ की खर्च आएगा। और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 575 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं रजिस्ट्रार जनरल सेंसस के लिए। तो अब ये है कि इन्होंने अनाउंस तो कर दिया है, लेकिन लेकिन बजट ये नहीं है उसके लिए। इसके लिए बजट का प्रोविजन नहीं किया है, कोई टाइमलाइन नहीं बताया है कि कब ये शुरू होगा और कब खत्म होगा। इसके क्योंकि पीछे आपने देखा होगा इसके पहले महिला आरक्षण बिल के साथ क्या हुआ। महिला आरक्षण बिल इसी तरह से, जब इंडिया अलायंस का मुंबई में मीटिंग हुआ और इंडिया अलायंस की पूरी हवा चली, तो उसके लिए बीच में इन्होंने सगुफा छोड़ा महिला आरक्षण बिल का, और महिला आरक्षण बिल पास भी हो गया। लेकिन वो आरक्षण कब लागू होगा ये आज तक किसी को नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, सरकार में भी किसी को नहीं पता है। तो इसके हम नहीं चाहते हैं कि जो जातीय जनगणना की जो बात हुई है उसका भी वही हश्र हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले तो आप ये बताइए कब शुरू कीजिएगा, कब खत्म कीजिएगा, और आप जो डिजाइन कीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चनियर बनाना पड़ेगा। नॉर्मल सेंसस में 10 महीने लगते हैं, इसमें चूंकि वो सिर्फ गिनती वाले सेंसस में, और यहाँ पर चूंकि जातीय जनगणना होगी तो सिर्फ गिनती नहीं होगी, उसकी लोगों की आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक सारा जो उनकी अवस्था है उसकी भी गणना होगी। तो इसमें और भी ज्यादा समय लगेगा, कम से कम 4 लाख से ज्यादा कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होंगे, राज्य के कर्मचारी इन्वॉल्व होंगे। तो हम लोगों ने कहा कि आप पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाइए, उसमें पहलगांव की चर्चा हो, उसमें जातीय जनगणना की चर्चा हो, और उसके बाद आप अपने आगे क्या क्या करने जा रहे हैं वो टाइमलाइन बताइए, और इसके राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मीटिंग करके उनसे सलाह लीजिए, क्योंकि जनगणना में राज्यों की मुख्य भूमिका होती है, वहां के टीचर्स, वहां के स्टाफ काम करते हैं। तो ये कांग्रेस की मांग है। आपका कहना है कि घोषणा तो कर दी गई है लेकिन उसके लिए बजट क्या नहीं है, तो इसके पीछे का वजह आपको क्या लगता है? हमने पहले 2 सवाल किया कि क्या पहलगाम मुद्दे से देश के ध्यान भटकाने के लिए ये घोषणा की गई है, और दूसरा कि क्या बिहार चुनाव है इसके लिए शगुफा छोड़ा गया है? देखिए, अगर वो समझते हैं कि बिहार के चुनाव में उनको इससे कोई फायदा होने वाला है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं और वो इनकी मानसिकता को जानते हैं। 2015 में इसी बिहार की भूमि में आकर मोहन भागवत जी ने आरक्षण के खिलाफ बात किया था, और जैसा आपने बताया कि हमने आपको बताया अभी कि एक पूरा इतिहास है जो ये जातीय जनगणना के खिलाफ है। तो एकाएक करने से आपको ये एक दुमैया सांप वाली बात आती है, एक राजनीतिक दोहरेपन की बात नजर आती है। इसमें कहीं भी लगता नहीं है कि आपको इस बात का विश्वास है या आपको इस बात की जरूरत महसूस हो रही है और आप इसको गंभीरता से करवाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है उसके आधार पर ये साफ है कि ये या तो बिहार चुनाव को मद्देनजर रखा गया है, या जैसे आप कह रहे हैं पहलगांव के लिए, मैं नहीं कह रहा हूं, हो सकता है उस मुद्दे से हटाने के लिए किया गया हो, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की ओर से इस विषय पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। एक आखिरी सवाल रहेगा, बिहार में सितंबर अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होना है, क्या इस जो जातीय सर्वे की घोषणा की गई है उस पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, हम लोगों का मांग रहा है, लगातार रहा है, और जहां कांग्रेस पहले, आपने देखा कि जब नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ थे उस समय एक जातीय सर्वेक्षण हुआ, हालांकि वो परफेक्ट सर्वेक्षण नहीं था लेकिन वो किया गया। हम लोग क्या, कर्नाटका में जातीय सर्वेक्षण हुआ, तेलंगाना में हुआ, तेलंगाना में बहुत ही साइंटिफिक ढंग से हुआ है, और उसके बाद आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई गई। तो यहाँ पर आरक्षण जो है वो एक एक्सरे है, समाज का एक्सरे है, एक डायग्नोस्टिक टूल है। जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं, ईसीजी करते हैं, वैसे ये समाज का ईसीजी अल्ट्रासाउंड है, जिससे समाज की बीमारी आपको पता चलेगी। लेकिन इसके आगे क्या, इसके आगे ये है कि जो 15(4) और 15(5) जो संविधान का की धारा है, जिससे कि आरक्षण
की बात होती है, और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात और सरकारी क्षेत्रों में आरक्षण की बात। तो कांग्रेस की ये मांग है कि इसके साथ साथ आप आगे की बात करें कि जो आरक्षण को 50% का जो कैप है, ये एक आर्टिफिशियल कैप है। इसका कोई संविधान में प्रोविजन नहीं था। 1962 में और 1992 में 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं, और उन जजमेंट के आधार पर ये 50% का कैप लगा। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की बात आई तो वो इस 50% कैप के ऊपर आया है। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी की जो मांग है और इंडिया गठबंधन की जो मांग है कि 50% का कैप को हटाया जाए और इसको 9th शेड्यूल में डाला जाए, क्योंकि 9th शेड्यूल में डाला जाएगा तो ये फिर कोर्ट के मामलों में नहीं फंसेगा। जैसे आपने देखा कि तमिलनाडु में 1993 में, तमिलनाडु में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी केंद्र में, उस समय तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन हुआ और उसको 9th शेड्यूल में डाला गया। इसीलिए तमिलनाडु में 1993 से लेके जब समय जयललिता जी राज्य में थी और नरसिम्हा राव जी केंद्र में थे, वो रिजर्वेशन चला आ रहा है। जबकि बिहार में जब 15% बढ़ाया गया तो हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने इस मामले में स्टे कर दिया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। अगर केंद्र सरकार इस मामले में गंभीर होती, आरक्षण के मामले में गंभीर होती, तो वो बिहार सरकार के अनुशंसा पर 9th शेड्यूल में इसको डाल सकती थी। अगर डाल देती तो आरक्षण का फायदा जो लोग हैं, समाज के जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, वैसे लोगों को मिलता। क्योंकि जातीय जनगणना मकसद नहीं है, मकसद है समाज के कमजोर वर्ग को विकास की सीढ़ी पर और ऊपर लाना, ताकि एक विकसित समाज और एक महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के जो सपनों का समाज है, जिसमें समाज के हर लोगों को एक अधिकार दिया गया, उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और जो जितने इंस्टीट्यूशंस हैं देश में, जहां जहां नौकरियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, उसमें भी उनकी हिस्सेदारी पुरजोर हो, इसकी कोशिश होनी चाहिए। तो चलिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व आईपीएस करुणा सागर हमारे साथ थे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में चर्चा हो रही थी, लेकिन अचानक केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि देश भर में जातीय जनगणना कराया जाएगा। हमने विस्तार से इस पर बातचीत की है कि आखिर क्या वजह रहा कि पहलगाम मुद्दे को छोड़कर प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया है कि देश में जातीय गणना होगा। बहरहाल में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।